नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे 26 मई 2021 संवत 2078 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की। तो इस बार में अभी 2 ग्रहण लगेंगे। तो यह जो चंद्र ग्रहण है ये कितना प्रभावी रहेगा और कहां पर हमारे देश में, यहाँ भारतवर्ष में दिखाई देगा और अन्य किन जगहों पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा के हिसाब से ग्रहण का अपना एक अलग महत्व होता है और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के वैदिक ज्योतिष की परंपरा के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और पाश्चात्य ज्योतिष में यानी कि वेस्टर्न ज्योतिष के अकॉर्डिंग सूर्य को महत्व दिया जाता है। तो यह चंद्र ग्रहण है और यहाँ पर चंद्रमा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसके हिसाब से चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर में रहता है। इसलिए भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को आधार मान करके ही सब कुछ कार्य किए जाते हैं। इवन चंद्रमा अगर अशुभ कंडीशन में हो तो हम अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो शादी विवाह से लेकर के आपके यज्ञोपवीत संस्कार आदि सभी में चंद्रमा का महत्व होता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है वह भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। इसके अलावा यह उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। तो जहां जहां यह ग्रहण दिखाई देगा वहीं इस ग्रहण का प्रभाव होगा। भारत के अन्य किसी क्षेत्र पर इस ग्रहण का ना तो कोई सूतक का प्रभाव मान्य होगा और न ही किसी प्रकार से इस ग्रहण का कोई अपना महत्व होगा। तो सभी कुछ पूजा पाठ या अन्य चीजें सामान्य तौर पर चालू रहेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई परहेज नहीं है जहां पर यह ग्रहण होता है, क्योंकि एक उपछाया ग्रहण होने के कारण से इस ग्रहण का एक प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में भी अगर दिखाई देगा तो यह इसका जो समय है भारतीय मानक समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:15 से ग्रहण का जो मध्यकाल होगा करीबन 4:49 पर होगा, यानी कि 4:49 के आसपास में मध्य इसका काल है। और ग्रहण का जो मुख्य काल है वो लगभग सायंकालीन 6:23 पर होने वाला है। तो 6:23 पर जब ग्रहण का जो समय रहेगा तो वह समय आपके चंद्रोदय होने के समय से लगभग पहले का समय हो जाता है। तो यहाँ पर यह ग्रहण दिन के समय पर लग रहा है, तो इस हिसाब से भी इसका कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व नहीं होगा। तो इसलिए इस ग्रहण का ना तो कोई सूतक का प्रभाव होगा और ना ही किसी भी प्रकार से इस ग्रहण का अभी अन्य चीजों में कोई हम प्रभाव मानेंगे। जैसे हम इसके बाद में बहुत सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। तो अगर जो व्यक्ति ग्रहण के बाद में दान, धर्म, दक्षिणा इत्यादि करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। ग्रहण का प्रभाव तभी मान्य होता है जब 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का जो सूतक माना जाता है। अगर 9 घंटे पहले उसका सूतक हमको नहीं लग रहा है तो इसलिए चंद्र ग्रहण भी हमारे लिए कोई प्रभावी नहीं होता है। तो वृश्चिक राशि के ऊपर में इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो सर्वाधिक नकारात्मक होगा। अन्य सभी चीजों के लिए इस ग्रह का जो प्रभाव होता है किसी भी तरीके से नेगेटिव कंडीशन पर हम इसको नहीं मान सकते। तो चंद्रमा संपूर्ण सांसारिक दृष्टियों के ऊपर, सांसारिक चीजों के ऊपर में भी प्रभाव डालने वाला ग्रह होता है। व्यक्ति के नित्य प्रति जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए चंद्रमा ग्रह का यह ग्रहण महत्वपूर्ण तो होता है, किंतु भारत के अंदर में केवल यह पश्चिम बंगाल और भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई देगा। तो जो ये ग्रहण आगे दिखाई देगा तो ये ऑस्ट्रेलिया आदि यानी कि पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर इसका प्रभाव रहेगा। तो उन्हीं क्षेत्रों पर इसका जो प्रभाव रहेगा जिन क्षेत्रों में यह रात्रिकालीन में दिखाई देगा। अगर भारत में यह दिन में दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में यह रात्रिकालीन होगा, तो वहां पर चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के बारे में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि इसका कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी
व्यक्ति को इसके लिए कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर हम ग्रहण के लिए परहेज करते हैं, शयन आदि का परहेज करते हैं, खान पान का परहेज करते हैं। खान पान में पकी हुई वस्तुओं के ऊपर में या दूध आदि के ऊपर में हम तुलसी दल कुसा आदि डाल करके, भगवान के मंदिरों में भी ये सब चीजें तुलसी दल कुसा आदि रख करके, गंगा जल से रख करके उसको पवित्र करते हैं। तो यहाँ पर ना तो मंदिर बंद करने की आवश्यकता है और न ही इस तरीके से हमको कोई खान पान पर विशेष प्रतिबंध या पाबंदी रहेगी, और न ही किसी भी प्रकार से अन्य जो महिलाएं इस बारे में ज्यादा चिंतित रहती हैं उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होने के कारण हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण है तो इस ग्रहण का जो एक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर में किस प्रकार से रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मानसिक तौर पर व्यक्ति को उलझनों में रखने वाला ग्रह होता है। यह उलझा करके फंसा करके रखता है, टेंशन देने वाला होता है। तो वृश्चिक राशि के ऊपर में रख रहा रहेगा, तो वृश्चिक राशि के ऊपर में तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अगली वीडियो के अंदर में मेष से लेकर के मीन तक की सभी राशियों का एक वीडियो के अंदर में किसके लिए यह अच्छा है, किसके लिए खराब है, एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।